beautiful Virgo, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके वर्गो, फाइनली ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. सो अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज हैं या फिर आप लोग को जनरली एनर्जीज चेक करनी है, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, higher beings and ancestors, love life for Virgo in the month of June 2026, no contact situation. Let's cut the deck. Okay, mutual energies between both of you is 10 of swords in reverse. Intention of your person, 10 of wands in reverse. Energies, intentions of your person, 4 of cups. Future action of your person, ace of wands. Your energy, the magician, and future of this overall connection, Emperor. Bottom of the deck, the star. फ्यूचर तो अच्छा है. ओके, इनकी अब यहाँ पे इनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं. वो को टू मच वर्क प्रेशर, टू मच मतलब पढ़ाई का प्रेशर, काम का प्रेशर तो बहुत ज़्यादा है. बहुत मतलब परेशान हो चुके हैं अपने काम से और अपने मतलब करियर इनका बहुत ख़राब चल रहा है. बहुत काम, मतलब कम से कम 15 घंटा ये काम करते हैं एवरी डे. वेरी बैड सिचुएशन ऑफ योर पर्सन. पर्सनल लाइफ में जो इनकी सिचुएशन बता रही हूँ. एंड वो क्यों इतना आप डिमांड्स कर रहे हो? टेल मी दैट. आप लोग रिलेशनशिप में हो या मैरिड हो? सी अगेन 10 ऑफ सोर्ड्स. वो आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, मैरिड हो, कब तक कांटेक्ट कर रहे हैं? दे आर कॉन्टैक्टिंग यू विद इन 10 days, 4 to 10 days फ्रॉम नाउ. कुछ इश्यूज दिख रहे हैं आपकी तरफ से, कुछ इश्यूज दिख रहे हैं इनकी तरफ से. ओवरऑल फ्यूचर बहुत अच्छा है. ठीक है, शुरुआत करते हैं जोडियाक साइन. आपके पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है एरीज, लियो, सैजिटेरियस. मुझे यहाँ पाइसीज की एनर्जी आ रही है. सो पाइसीज, एक्वेरियस एंड लीब्रा. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. यार हमेशा वो ये एक्सपेक्टेशंस रखना कि आपका पर्सन हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहे. आपका पर्सन हमेशा मतलब एवरी वीकेंड आप लोग कहीं घूमने जाओ, ये करो. आई थिंक यहाँ पे सबसे बड़ी बात यहाँ दिख रही है कि ओवर एक्सपेक्टेशंस आपकी तरफ से काफ़ी दिख रही हैं. वो मतलब यू आर बीइंग लाइक यू आर पुटिंग अ लॉट ऑफ बर्डन ऑन दिस पर्सन. वो कि आपका है कि आप देख रहे हो इनके करियर में कितनी प्रॉब्लम चल रही है. इनकी करियर में कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है, बट आपके डिमांड्स नहीं खत्म हो रही हैं, जिसी वजह से प्रॉब्लम हुई है. या फिर आप ना, जैसे होता है कि जब सामने वाला, देखो रिलेशनशिप इज ऑलवेज नॉट 50-50%. कभी कभार सामने वाला इंसान 10% एनर्जी देता है और आपको 90% देना पड़ता है. कभी कभार आप 20% दे रहे हो, सामने वाले को 80% करना होता है. तो लाइफ अभी राइट नाउ आपके पर्सन की लाइफ बहुत अजीब चल रही है. रिलेशनशिप में तो हो आप लोग, बट इतनी ख़राब चल रही है कि ये आपसे जो रोमांस है, जो प्यार है, वो उतना नहीं कर पा रहे हैं. एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस यहाँ पे भसड़ हुई है. एंड शुरुआत करते हैं म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू, 10 ऑफ सोर्ड्स. यहाँ पे आप शायद से आप लोगों ने ब्रेकअप भी किया हुआ है, पता नहीं क्यों दिख रहा है. आपने बोला कि यार मुझे तुमसे बात नहीं करनी, इन्होंने भी बोला है मुझे तुमसे बात नहीं करनी है. कहीं ना कहीं मिस कर रहे हो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा. कहीं ना कहीं आप दोनों को कुछ रिग्रेट्स हैं कि यार मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, और आपका पर्सन भी यही सोच रहे हैं कि यार वोगो को मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था. थर्डली मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है विद द 10 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी इन रिवर्स है कि आप दोनों को पता है कि हम दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन है वो काफ़ी नेगेटिव हो गई है, बिकॉज ऑफ देयर वर्क, बिकॉज ऑफ देयर स्टडीज़. एंड सी यहाँ पे ना आप दोनों ना बहुत ज़्यादा वैसे हो रहे हो कि आपका है कि तुम ये नहीं करती, वो नहीं करते, ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करती. और आपका पर्सन ये है कि इंस्टेड
कि वो आपको अच्छे से कम्युनिकेट करे कि यार मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। इंस्टेड ये फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और आपको एक्सप्लेन नहीं करते। ये लड़कों की प्रॉब्लम होती है ज़्यादातर, कि अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इशू चल रही है, तो इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग इट टू योर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वो गर्लफ्रेंड और वाइफ वो उल्टा और डांटने लग जाते हैं। तो यहाँ पे विद द म्यूचुअल एनर्जीज नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। ऑफ कोर्स आप दोनों इस नेगेटिविटी को एंड करना चाहते हो, बट मैच्योरिटी दोनों के अंदर बिल्कुल नहीं है। प्रॉब्लम आपके पर्सन की ये है कि अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं कि मेरे काम पे प्रेशर है, मेरी पढ़ाई पे प्रेशर है। और आपका इशू ये है वो कि आप अपने पार्टनर की सिचुएशन नहीं समझ पा रहे हो। दैट्स इट। लेट्स टॉक अबाउट योर पर्सन्स करंट ओवरऑल एनर्जीज 10 ऑफ वंस। मतलब इन्हें लग रहा है कि यार वर्गो इंस्टेड ऑफ गिविंग मी सपोर्ट, इंस्टेड ऑफ गिविंग मी दैट मेंटल एंड इमोशनल सपोर्ट, वर्गो उल्टा और प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं मेरे पे। वर्गो और पीछे पड़ रहे हैं मेरे। इंस्टेड कि थोड़ा सा भाई हमें थोड़ा टाइम दे दो, समय दे दो। वर्गो प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट आई हैव वर्क गोइंग ऑन और आई हैव इश्यूज गोइंग ऑन इन माई लाइफ। इंस्टेड आप उन्हें ये सिर्फ आपसे मेंटल इमोशनल सपोर्ट चाहते हैं। इंस्टेड वो समझने के बजाय आप उल्टा और प्रेशर क्रिएट करो। दे आर फीलिंग बर्डन्ड बाय दिस रिलेशनशिप, बाय दिस मैरिज। नंबर 1। नंबर 2, इन्हें लग रहा है कि मेरे खिलाफ सब लोग हैं, मेरे खिलाफ पूरी दुनिया है, और वर्गो जो मेरा पार्टनर है जिसको मेरा साथ निभाना चाहिए वो उल्टा साथ नहीं निभा रहा है। वो लकड़ियों को लकड़ियों को सपोर्ट नहीं कर रहा, वो उल्टा जाके और प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। इन लकड़ियों के ऊपर लेट के और प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। मतलब दे आर एक्सपेक्टिंग दैट सपोर्ट फ्रॉम यू वर्गो विच यू आर नॉट गिविंग देम। देयर इंटेंशंस 4 ऑफ कप्स। अब यहाँ पे इंटेंशंस ये हैं, ओके आप ये बोल रहे होगे, सोच रहे होगे यार हम तो दे रहे हैं तुम्हें मेंटल इमोशनल सपोर्ट, बट यही नहीं सपोर्ट लेना चाहते तो हम क्या करें? तो मत दो सपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल ये थक हार के आए ऑफिस से, कॉलेज से, एक्सेट्रा, और आप इनसे थोड़ा बात कर रहे हो कि अच्छा चलो ध्यान रखो अपना, टेक केयर, अच्छे से सो। आप क्यूट लवी डवी बातें कर रहे हो वो, और ये बोल रहे हैं ज़्यादा मेरे पीछे मत पड़ो, जाओ गुड नाइट। तो गुड नाइट बोल के सो जाओ। ज़्यादा भाव भी नहीं देना चाहिए। अगर आप भाव दे रहे हो और सामने वाला इंसान आपसे आपका भाव नहीं ले रहे हैं, टेक फॉर ग्रांटेड अप्रोच रख रहे हैं, तो उनको स्पेस दे देना, फ्रीडम दे देना इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू। इफ़ आई एम गिविंग लव टू समवन और सामने वाला कह रहा है मुझे प्यार व्यार दो, ओके, वो लव मेरे अंदर है, I have that love, and if you are not reciprocating that love, or even if you are not accepting that love, that's not my issue, that's your issue. Exactly, ये हाथ और ये कप आपका है वो। तो आप ये भी कह रहे होगे यार हम दे रहे हैं सपोर्ट, बस सामने वाला इंसान एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो लेट देम बी, गिव देम दैट स्पेस। छोड़ दो इंसान को। छोड़ने को मैं छोड़ने को ये नहीं बोल रही हूँ ब्रेकअप कर लो प्लीज़, लिखने लग जाता है कॉमेंट सेक्शन में। इन द सेंस इफ समवन इज़ नॉट इन अ राइट स्टेट ऑफ देयर माइंड और एनर्जी, तो उस इंसान को स्पेस दे देना ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशल। ऑल्सो इंटेंशन में इन्हें ये फील हो रहा है कि मैं अकेले हूँ अपनी लाइफ में, मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, मेरे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है। कहीं ना कहीं विक्टिम वाली मेंटालिटी में भी आ गए, तो उनको थोड़ा विक्टिम बन जाने दो, कोई बात नहीं, लाइफ तो उन्हीं की है ना। विक्टिम बन के एनीवे किसी का कुछ नहीं अच्छा हुआ है। लाइफ सबकी लाइफ में स्ट्रगल है। अच्छा लेट मी टेल यू समथिंग वर्गो, लाइफ में सबकी स्ट्रगल है, आपकी लाइफ में भी स्ट्रगल है, सबकी लाइफ में स्ट्रगल है। तो एनीवे विक्टिम बन के तो कुछ होता ही नहीं है। लाइफ में चेंज लाना है, सबको काम करना, सबको नौकरी करनी है, सबको पढ़ाई करनी है, सबको धक्के खाने हैं लाइफ में। हम मिडिल क्लास लोगों की बात कर रही हूँ। तो एनीवे इनको विक्टिम बन के तो कुछ मिलना ही नहीं है। सो व्हाट यू कैन डू वर्गो, इफ दे आर नॉट रेसिप्रोकेटिंग देयर योर लव, केयर, कंफर्ट, लेट देम बी, गिव देम दैट स्पेस, इट्स ओके। देयर फ्यूचर एक्शन, एस ऑफ वंस देखो, ये जो फेज है आप दोनों के बीच में 1 महीने, 4 1 1 4 4 4 1 1 10, यहाँ पे लिटरली आई एम टेलिंग यू 1 महीने के अंदर सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। विद इन 1 मंथ इनका पैशन बढ़ते हुए दिख रहा है, फिजिकली आप लोग क्लोज होते हुए दिख रहे हो। 1 सेकेंडली मुझे दिख रहा है जो भी रोमांस की कमी थी आप दोनों के बीच में, उन सबको ये पूरा करते हुए दिख रहे हैं। मुझे यहाँ दिख रहे हैं कि जो भी कंप्लेंट्स आपकी हैं रही हैं वो ये सारी कंप्लेंट्स आपकी दूर करते हुए दिख रहे हो। जस्ट गिव देम दैट स्पेस, जस्ट गिव देम दैट सपोर्ट। अगर सपोर्ट नहीं आपसे लेना चाहते हैं तो उन्हें स्पेस दो, ये सब ठीक कर देंगे, रिश्ता ओवरऑल आपका अच्छा चलेगा। Let's talk about your energy, magician. You are like, I want to do this to you, I want to do that to you, I'm the perfect boyfriend, I'm the perfect girlfriend. Great.
वर्गो आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी, बट कभी कभार सामने वाले को उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। अगर सामने वाला इंसान आपका सपोर्ट लेने में इंटरेस्टेड नहीं है, लेट देम बी। दूसरी बात, बर्डन मत क्रिएट करो कि तुम ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं करो, हम डेट्स पे नहीं जा रहे, हम ये नहीं कर रहे हैं। मॉल में घूमना, आइसक्रीम खाना रिलेशनशिप का पार्ट होता है, बट सामने वाले इंसान के तकलीफ में साथ देना, उसी को रियल रिलेशनशिप बोला जाता है, वही रियल टेस्ट होता है। तो आप एक बैक एंड सपोर्ट दो अपने पर्सन को, एंड थोड़ा सा मैं यहाँ पे ये बोलूँगी, अपने अंदर वो इमोशनल एंड मेंटल स्ट्रेंथ डेवलप करो इन द मीन टाइम। थोड़ा सा अकेले रहना सीखो। इमोशनल डिपेंडेंसी किसी पे भी नहीं होनी चाहिए लाइफ में, किसी पे भी नहीं। ये बहुत बड़ी, दिस इज़ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ एनीवन कैन अचीव, और ये एक दिन में नहीं आता है। मतलब इन द सेंस कि अगर आपका पर्सन आपसे एक दिन नहीं बात करे, इसका मतलब ये नहीं कि आप रो रो के अपना हाल ख़राब कर लो। इतनी स्ट्रेंथ डेवलप करो दैट इट्स ओके, इट्स फाइन, लेट देम बी। तो वर्गो यहाँ पे थोड़ा आपको इनर हीलिंग करने की ज़रूरत है। इनको मैनिफेस्टेशन वाले प्रैक्टिस में मत जाओ, अपनी हीलिंग पे फोकस करो। ये गाइडेंस आ रही है आप लोग के लिए। थोड़ा अकेले रहना सीखो। Now the future of this overall connection, Emperor, yeah, come on, Ace of Wands, Emperor, Magician, रिश्ता अच्छा हो रहा है, कमिटमेंट बढ़ रहा है, प्यार बढ़ रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है, एक दूसरे के लिए एफर्ट्स कर रहे हो, लॉट ऑफ रोमांस। यहाँ आप लोग की मेंटल एंड फिजिकल कंपैटिबिलिटी मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी दिख रही है आप लोग की। एक दूसरे को हमेशा रिस्पेक्ट की भावना से, केयर की भावना से, एंड एक दूसरे को एज एन इक्वल ट्रीट कर रहे हो इन द कमिंग डेज। स्पेस दे दो, ज़्यादा ही भाव करे, स्पेस दे दो, कहीं नहीं जा रहे यार, ये बिल्कुल आपके साथ अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, एंड अपनी रिस्पेक्ट अपने हाथों पे होती है। वो गो, लेट देम बी, इट्स ओके। रिश्ता अच्छा ही हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। थोड़ा इनका बुरा वक्त चल रहा है, बट कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। वो गो एंड फोकस ऑन योर हीलिंग इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट देम कॉन्स्टेंटली। वो ये नहीं करती हैं, वो नहीं करते हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। अपनी हीलिंग पे फोकस करो, ठीक है। दिस वॉज योर रीडिंग वर्गो, एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।